नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। आज ये यूपी स्पेशल का आपका 7वां पार्ट है और इसमें हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और जो परिवहन संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं यूपी स्पेसिफिक में, तो उनको गौर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे है। ठीक है, तो इसे इसमें आप पे आपका आंसर दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, दादरी और सिंगरौली में आपका कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित है। आपका यूपी आर मेंस में आ चुका है 2021 में क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या लगभग 6 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संयंत्रों की संख्या कितनी जो कोयला से चलती हैं, तो 6 हैं। कहाँ पे हैं? सिंगरौली में है, दादरी में है, रिहंद में है, रिहंद नदी पे जो कि सोनभद्र में है, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा मेजा में है। ठीक है, और दारापल्ली आपका उड़ीसा में पड़ जाता है, सिंगरौली आपका सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, रिहंद सोनभद्र है, रिहंद नदी है यहाँ पे तो इसी में है, और फिरोज गांधी ऊंचा नहर ये आपका रायबरेली में है, टांडा अम्बेडकर नगर में पड़ जाता है, और जो विंध्याचल में आपका जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। यहाँ पे खनिज दिया हुआ है और यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है। तो सोनभद्र में आपको क्या मिलता है? चूना पत्थर मिल जाता है। ठीक है, सोनभद्र में आपको चूना पत्थर मिल जाता है। एक सेकेंड, हाँ, तो सोनभद्र में आपको चूना पत्थर मिल जाता है। तो AK4 यहाँ पे दिया हुआ है, AK4 इसमें है। वैसे आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डी आंसर है इसका। तो सोनभद्र में आपका चूना पत्थर है, और इलाहाबाद में आपका सीसा बालू पत्थर मिल जाता है। ठीक है, और आपका ललितपुर में आपका क्या मिलता है? तो ये आपका तांबा मिलता है यहाँ पे, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर कवर कचरे मिलते हैं। यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। ये मेनी टाइम क्वेश्चन पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र में चूना पत्थर, प्रयागराज में शीशा बालू, ललितपुर में आपका तांबा मिलता है, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक जो फायर वाले निकले हैं वो मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले भंडारण कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सिंगरौली का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका कोयला भंडारण देखने को मिल जाता है। सोनभद्र में सिंगरौली क्षेत्र में स्थित कोयले भंडार पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का 9वां स्थान है। ठीक है, कौन से स्थान पे आता है? 9वें स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश भारत में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश की सीधी जिला तथा आशांत उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पड़ता है। यहाँ पे खनिज दिया हुआ है, और ये कुछ प्राप्त के प्रमुख वो तो इसका पर आंसर आपको दिया हुआ है, बी आंसर है। तो जो ग्रेनाइट है ये आपका बांदा में मिलता है, और जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट आपको कहाँ मिलता है? तो ये आपका चित्रकूट मिल जाता है। सिलिका सेट आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपका बांदा में, और बॉक्साइट आपका प्रयागराज में देखने को मिल जाता है। बॉक्साइट आपका प्रयागराज में नहीं, बॉक्साइट आपका सोनभद्र मिलता है। ठीक है, सोनभद्र मिलता है। यहाँ नीचे आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। ग्रेनाइट आपका बांदा से रिलेटेड है, डोलोमाइट सोनभद्र में है, सिलिका सैंड आपका प्रयागराज में पड़ जाता है, और बॉक्साइट आपका चित्रकूट में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित करना है। खनिज यहाँ पे दिए हुए हैं और जनपद यहाँ पे। तो सोनभद्र में हमने अभी क्या देखा? सोनभद्र में आपको चूना पत्थर देखने को मिलता है, और ललितपुर किसके लिए फेमस है? तो ललितपुर आपका है किस लिए? तो ये तांबा के लिए है। प्रयागराज में आपका सिल्का बार देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है, और जबकि जो सिलिका सैंड है ये इसका उत्पादन आपका प्रथम स्थान में है, और इसका प्रमुख उत्पादन प्रयागराज के जनपद में किया जाता है। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातु में से कौन सी पाई जाती है? इनमें दिया गया है नीचे, यूरेनियम, एंडालूसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। तो इसमें सब कौन सा मिलता है? तो आपका जो यूरेनियम छोड़ के और बाकी सारे आपको मिल जाते हैं। भारत में कुल खनिज उत्पादन का लगभग 3.7% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सोनभद्र में जनपद में एंडालूसाइट, पैरासाइट, डोलोमाइट और मिर्ज़ापुर में संगमरमर। ठीक है, मिर्ज़ापुर इसके लिए फेमस है, संगमरमर के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। चूना पत्थर ललितपुर में, यूरेनियम रॉक फॉरेस्ट तांबा, डायस्पोर प्लेटिनियम
पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो हमने भी ऊपर देखा, ये आपका ललितपुर में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? ललितपुर में देखने को मिलता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है, जो कि यूपी के ललितपुर जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज 1789 में क्लाप्रॉट द्वारा पिंच ब्लेड नामक अयस्क से किया गया था और 1896 में हेनरी बेकरेल ने इस तत्व को रेडियो एक्टिव की खोज इसमें किया था। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो हमने ऊपर देखा, लाइमेट और डोलोमाइट ये मिलते हैं। यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में बॉक्साइट, डायस्फोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकोर, फास्फोराइट और फायरोफाइलाइट, सिलिका सैंड और कोयले शामिल हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्टेल बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ललितपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो कहाँ पे है? तो ये है नरोरा में है। ठीक है। नरोरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिले में नरोरा नामक स्थान पे है, जो गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल अधिक 440 मेगावाट क्षमता वाले ये 2 रिएक्टर हैं, जो कि 1991 और 1992 में ये कार्य कर रहे हैं अपना। ये क्वेश्चन आपका मेनी टाइम पूछा गया है। ठीक है। तो नरोरा ध्यान रखेंगे, कहाँ पे? बुलंदशहर में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र भी यही है। रामपुरा में जो भारत का प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ पे स्थित है? तो ये रामपुरा है। ये इस समय आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो ये आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही है रामपुरा। ठीक है। रामपुरा जो कि भारत के प्रथम गांव है। ठीक है। रामपुर क्या है? रामपुरा ये भारत का प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है और वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर नॉर्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बिजली सप्लाई किया जाता है। कुछ नवीकरणीय शक्ति केंद्र हैं और राज्य हैं, उनको मिलाना है। ठीक है। तो कोटा आपका कहाँ है? कोटा आप फेमस है कोचिंग के लिए, नीट के लिए, तो ये राजस्थान में पड़ जाता है। ठीक है। कोटा वैसे आपके यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो आपका आंसर उसे बी है। तो कोटा आप फेमस है, जानते हैं कहाँ पे? नरोरा। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बुलंदशहर में है। नरोरा आपका बुलंदशहर में है। हमने अभी ऊपर देखा ही है। तो इस तरह से ये है। कोटा आपका राजस्थान में है। तारापुर आपका नमकी संयंत्र महाराष्ट्र में है। काकरपार नमकी संयंत्र गुजरात में पड़ता है। नरोरा आपका नमकी संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश में है, जो कि बुंदेलखंड में है। और केंगा आपका कर्नाटक में स्थित है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। ये कुछ अणुशक्ति केंद्र हैं और ये राज्य हैं। ठीक है। तो जो गुजरात में आपका, ये उत्तर प्रदेश में नरोरा आ जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है। और उसके बाद जो कर्नाटक में, गुजरात में आपका पहले क्या पड़ता है? तो गुजरात में आपका काकरा पार पड़ता है। कर्नाटक पे पड़ेगा तो आपका केंगा पड़ेगा। राजस्थान में क्या पड़ेगा? तो आपका ये रावत भाटा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नरोरा आप जानते ही हैं। इस तरह से आपका आंसर सी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर स्थित है? ठीक है। तो तैरता हुआ सौर जो संयंत्र है कहाँ पे है? तो ये आपका रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में, जो कि है रिहंद पे है। ठीक है। रिहंद बांध पे है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध देश का सबसे बड़ा बांध है और उत्तर प्रदेश का यह पहला तैरता हुआ और सौर संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट की बिजली क्षमता रखता है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? तो ये आपका आगरा में है। ठीक है। आगरा किसके लिए फेमस है? पेठे के लिए फेमस है। ठीक है। पेठों का शहर आगरा में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग पेठा आपका प्रयागराज में भी होता है, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन फेमस जो है वो आगरा ही है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1949 में होती है। ठीक है। कब होती है? 1949 में होती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिनेमैटिक सिटी कहा जाता है? तो इस किसको कहा जाता है? खुर्जा को कहा जाता है। ठीक है। खुर्जा को कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। और खुर्जा
को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खुर्जा नाम से एक पीलीभीत में भी है, लेकिन वो वाला एक खुर्जा नहीं है, ये आपका बुलंदशहर वाला खुर्जा है। ठीक है, प्रयागराज यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो और ऑप्शन दिए हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये किसके लिए फेमस है? यमुना के संगम के लिए फेमस है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, आप सब जानते ही हैं। मुंबई इसे सपनों की शहर कहा जाता है। आगरा, यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा यह शहर ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे ताजमहल भी है, जानते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? नरोरा है। ठीक है, नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर में है। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, केंगा आपका कर्नाटक में है, कलपक्कम ये आपका तमिलनाडु में है, और काकरपार ये आपका गुजरात में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर संयंत्र प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो कहाँ किया गया था? अलीपुर में किया गया था, अलीगढ़ में किया गया। ठीक है, अलीगढ़ में किया गया था। प्रश्न काल के अनुसार उस समय उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में हरदुआ, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रारंभ किया गया था हरदुआगंज में नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर संयंत्र प्रारंभ किया गया था। और इस तरह से क्या हुआ कि निर्माण कार्य में जापानी कंपनी ने इसमें तोशिबा ने इसमें हेल्प किया था। उत्तर प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए विकल्प में ऊर्जा संसाधन विकास स्थापना कब हुई थी? तो जो आपका ये हुआ था वैकल्पिक ऊर्जा और संसाधन विकास विकल्प जो है, ये स्थापना इसकी होती है, तो इसकी होती है 1983 में होती है। ठीक है, कब होती है? 1983 में होती है। इसका मतलब आपका आंसर है यहाँ पर बी। हाँ, बी आप सब आंसर है आपका। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गया था, और इस संस्थान का वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों तथा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर सेंसिंग आदि पारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु तकनीकों के विकास के लिए प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं से क्रियान्वित किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पे तांबा पाया जाता है? तो तांबा आपका ललितपुर फेमस उसके लिए, हमने अभी ऊपर कई बार देख चुके हैं। आपका क्या होता है इसमें रिवीजन काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। ये आपके जो PYQ जितने भी आए यहाँ तक स्पेसिफिक यूपी स्पेशल से वो सारे क्वेश्चन में कवर होते हैं, और यूपी जीके जैसा आपका इसी से कवर होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो RO का हो या फिर यूपी PCS पीरी का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यूपी में जितने भी एग्जाम आते हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप GS की तैयारी कहीं से कर रहे हैं, यूपी स्पेशल कहीं से कर रहे हो, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो आप इसे देख लेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो तांबा के लिए ललितपुर जिले में सोनराई यानी कि जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से मिलता है, जिसमें से 3 से 6% तांबा पाया जाता है। ठीक है, और ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज भी हुआ है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया था। मथुरा, डिगबोई में पानीपत में परिष्करणशालाएँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित होता है। बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये आपका सोनभद्र के जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा से धनी राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंडी क्षेत्रों, हिमालय के श्रेणी के निचले तथा क्षेत्रों और नदी घाटी में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पाए जाने में कुछ खनिजों की संख्या नीचे दिया गया है, उनको देखते हैं। तो ये खनिज है इधर, और यहाँ पर स्थान है। तो सोनभद्र में आपका डोलोमाइट, बेरासाइट, एंडालुसाइट और पायरसाइट देखने को मिलता है। मिर्जापुर वाले क्षेत्र में आपको हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन और संगमरमर देखने को मिलता है। वैसे संगमरमर के लिए मिर्ज़ापुर काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है संगमरमर यूपी में कहाँ पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। बांदा में आपका चाइना क्ले, गेरू डोलोमाइट, पोटास हीरा देखने को मिलता है। प्रयागराज में पोटास और कांच के बालू के लिए फेमस है। ठीक है, प्रयागराज में कांच के बालू के लिए काफ़ी फेमस है, क्वेश्चन आ चुका है। ललितपुर में आपका सोना, बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट, लोह और यूरेनियम तांबा देखने को मिलता है। झांसी में आपका फेल्सपार, जिप्सम, डायस्फोर, सेल खड़ी के पत्थर और पोटास देखने को मिलता है झांसी वाले रीजन में। तो आपका यहाँ पे खनिज और ऊर्जा संसाधन कंप्लीट होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे
उसके बाद हम देखेंगे परिवहन संबंधी जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं सब कवर करने वाले हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग में राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो ये आपका प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया, यानी हल्दिया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राज्य जल मार्ग घोषित किया गया है और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो चौथा नहीं है। ठीक है, तो कुशीनगर आपका चौथा नहीं है, अभी देखेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर है, वैसे आंसर यहाँ दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था और इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर से सेवा प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या और जेवर नोएडा अभी निर्माणाधीन चल रहा है और ये अभी जल्दी में चालू भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? चौथा दे रखा है, लेकिन ये तीसरा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे के परियोजना के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये आपका नोएडा और गाजीपुर के बीच में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए वर्ष 2009 से 10 के बीच 1024 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना का शुभारंभ किया है और यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर वर्तमान बलिया तक ही जाएगा। जनरथ नाम दिया गया था, तो किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश के जो सरकार द्वारा जो प्रारंभ किया गए थे निम्न लागत की AC बस, उनको जनरथ के नाम से दिया गया है। आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, AC बस भी लगी होती है और उसमें किराया बस ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। मतलब जो नॉर्मल फेयर है नॉन AC का, उससे बस 20-30 रुपये ही ज़्यादा होता है। तो ये जनरथ से नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया और जनरथ AC बस की किराया साधारण बसों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 10-20 रुपये आपसा ज़्यादा है नॉर्मल AC बस की किराया। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक का है। 165 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन का है। ऐसे कहाँ रखेंगे? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर के जनपद जेवर में तहसील में किया जा रहा है और इसका निर्माण की लागत कितनी है? 3500 करोड़ है। कितनी है? 3500 करोड़ है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH7 है। NH7 है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की 7 की कुल लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर से जोड़ता है। ये कहाँ से जोड़ता है? बनारस से कन्याकुमारी तक जोड़ता है और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है? NH27 EU, जो कि गुजरात से के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक जाता है। यहाँ पर नगर दिए हैं, वही हवाई अड्डा है, उनको मैच करना है। ठीक है, तो जो बामपोरी आपका इलाहाबाद में पड़ता है और चकोरी है, चकोरी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है कानपुर में। हिंडान आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गाजियाबाद में और फुर्तगंज ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? तो रायबरेली में देखने को मिलता है। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं, आंसर आपका डी है। बमरौली इलाहाबाद प्रयागराज में, चकेरी कानपुर में, हिंडान गाजियाबाद में और फुर्तगंज ये आपका फुर्सतगंज ये आपका रायबरेली में देखने को मिलता है। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? ठीक है, तो नहीं गुजरेगा, तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। लखनऊ के चंद्रसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से
निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा, मतलब 9 जिलों से कनेक्ट है। और 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन एक पूर्वांचल एक्सप्रेस का मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगा। यह मार्ग बस्ती को नहीं भेजेगा, ठीक है, बस्ती नहीं है, बाकी है। आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई के लगभग कितनी है, तो ये 300 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में प्रवेश नियंत्रण एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर और उन्नाव होते हुए लखनऊ को समाप्त हो जाता है। तो इन शहरों को ही जोड़ता है जो आगरा एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर हवाई अड्डा है, अभी देखना है, ठीक है, ये हमने ऊपर देखा ही है सारे, ठीक है। तो अमौसी फेमस है, लखनऊ के में है, ठीक है। वैसे आंसर आपका डी है, यहाँ पर दिया हुआ है। और आपका जो बनारस में कौन सा है, बनारस में आपका बाबतपुर है। कानपुर में कौन सा पड़ता है, तो चौकड़ी पड़ता है, ठीक है, कानपुर में चौकड़ी पड़ता है। और आगरा में कौन पड़ता है, तो आगरा में आपका खेरिया पड़ जाता है। यहाँ पर आप देख लेंगे। जीटी रोड है, नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, ठीक है। ताले की नगरी अलीगढ़, ठीक है, तो अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरेगी। जीटी रोड वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 का पुराना नाम NH-2 कहा गया है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। और जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। यह आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय और कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम गलियारे में मिलता है। कहाँ मिलता है, झांसी में मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर प्रदेश दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। इसका मिलन झांसी में होता है। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है, तो ये आपका आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला है, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश के आगरा ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है, इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे था, इसको ताज एक्सप्रेस कर दिया गया है। हाल ही में इसे बढ़कर 8 लेन करने का प्रस्ताव भी जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो में प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलाना प्रस्तावित है, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहला फेज चालू होगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो में प्रथम चरण ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ के अलावा कानपुर, गाजियाबाद शहरों में मेट्रो चलाने की परियोजना बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, तो अभी हमने देखा है आगरा और नोएडा को 6 लेन का है, 165 किलोमीटर लंबाई है। ऐसे 8 लेन बनाने का भी जल्दी में प्रस्तावित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था, तो ये आपका 9 अगस्त 2012 को किया गया था, ठीक है, यानी कि आपका आंसर सी है। उत्तर प्रदेश ने यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया था और आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। एक्सप्रेसवे के 120 किलोमीटर लंबा है और प्रति घंटा स्पीड के लिए नहीं, 120 किलोमीटर लंबा नहीं, इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना डिजाइन किया गया है ताकि जा सकता है। और इसकी लागत जो है वो 12,839 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा को होकर गुजरता है। तो यहाँ पे आपका ये जो परिवहन है ये भी खत्म होता है। अभी तक आपके इतने क्वेश्चन परिवहन से पूछे गए हैं, सारे इसमें हैं। आई होप इसी में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा इन फ्यूचर एग्जाम जो आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एम संतोषी एजुकेशन आई को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।